साथियों, आप सबको पता है कि पिछले दिनों आदमपुर में इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन हुआ और भव्य बिश्नोई जी आपके आशीर्वाद से आपके विधायक बने। और आज एक बहुत बड़ा दिन मैं कह सकता हूं, जिनको युग पुरुष कहा गया, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, आज उनका भी उनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि वैसे युग पुरुष हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए न्यौछावर किया। हम भजन लाल जी को भी याद करते हैं, क्योंकि जो आदमपुर हल्का है, आज हिसाब की अगर हम बात करें तो उसकी डेवलपमेंट में उनकी बहुत बड़ा योगदान मैं कह सकता हूं रहा है। और साथियों, जो भी हमारे बड़े नेता हुए हैं उन सबको मैं प्रणाम करते हुए एक बात कहना चाहता हूं। आज हम गठबंधन में सरकार चलाने में लगे हुए हैं। आज जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सरकार है। आज हमारी पार्टी की तरफ से हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, पूरे हरियाणा में हमारी पूरी कैबिनेट पूरी ताकत के साथ हम हरियाणा में बेटरमेंट के लिए काम कैसे करें, मूलभूत सुविधाएं आखिरी छोर पर बैठे परिवार तक कैसे पहुंचाएं, उसके लिए हरियाणा प्रदेश की हमारी जनता को जवाबदेही है। जब गठबंधन की सरकार बनी, कोविड का समय आया, किसान आंदोलन भी चला, जिस गति से सरकार काम करना चाहती थी वो गति हमको डेवलपमेंट को नहीं दे पा रहे थे। और ये मैं अपना सौभाग्य कहूंगा कि किसान के घर में मेरा जन्म हुआ और उसके साथ साथ फ्रीडम फाइटर परिवार में, देशभक्त परिवार में हमारे दादा साहब कैप्टन अमरनाथ सिंह जी ने नेताजी सुभाष चंद्र जी के साथ मिलकर इस देश की आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया। साथियों, जो राजनीतिक परिवार घराने हैं, इस प्रदेश को उन्होंने काफी कुछ देने का प्रयास किया। अगर आज से मैं 30 साल पहले की बात करूं, उस टाइम के गांव में, राज के गांव में काफी परिवर्तन हुआ, काम हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब मैं एक सोशल वर्कर के रूप में अपनी कंस्टिट्यूंसी में मैं काम करने में लगा हुआ था, तो राजनीति मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन मेरे टोहल को एक उम्मीद की किरण जगी। उन्होंने एक समाज सेवी को, तो मेरे पारिवारिक परंपराओं को मैं आगे बढ़ा रहा था, मुझे चुनाव की इस मैदान की इस अखाड़े में उतारने का काम किया। पहला चुनाव में आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था, वोट तो मान सम्मानजनक मिली, लेकिन मैं चुनाव नहीं जीत पाया था। मोस्टली समाज सेवी कहलवाना बड़ा अच्छा लगता है सबको, और समाज के लिए अगर कुछ बेटर कर सके अपने परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ, वो खुशकिस्मत परिवार और खुशकिस्मत इंसान है जिसको ऐसे मौके परमात्मा देने के लायक बनाता है। हम लगे रहे, जिस भी प्रकार की सेवाएं हमने हल्के में शुरू की थी, हमने वो बंद नहीं की, आज भी बंद नहीं है साथ। और जो 2019 का चुनाव आया, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करा के मुझे विधानसभा में बतौर विधायक की जिम्मेदारी देके भेजने का मेरे को बतौर विधायक में अपना काम करने में लगा हुआ था। हल्के को लेकर मेरी प्राथमिकता थी, मेरे लोगों को जवाबदेही थी। और जो शोषण मैं कह सकता हूं पिछले लंबे समय से मेरे हल्का वासियों का, जो हम पॉलिटिकल परिवार थे उनके द्वारा करवाया जा रहा था या किया जा रहा था। एक किस्म से मैं आजाद 1947 में भारत हुआ, तो हरियाणा को मैं कह सकता हूं कि 2019 में आजादी मिली। लोगों के बीच में उनका चुना प्रतिनिधि एक सेवक के रूप में आज जो स्लोगन दिया मेरे टोहाना ने, मारा बबली, यहां भी आपने मारा बबली लिख रखे हैं। एक विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं और एक व्यवस्था परिवर्तन हमने राजनीति में किया कि सत्ता सुख के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए राजनीति हो, और वह हमने लागू करवाई। आज पूरे टोहाना का कहते हैं, किसी भी परिवार से, छत्तीस बिरादरी से संबंध रखने वाले, चाहे नौजवान मेरे साथी हों, मेरे बड़े बुजुर्ग हो, मेरी माताएं हो, मेरी बहनें हो, पूरे विश्वास और हक के साथ जब मैं हल्के में होता हूं तो मुझे आशीर्वाद देने का काम करते हैं, जो उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो मेरी ड्यूटी बतौर विधायक है मुझे बताने का काम करते हैं। हमने
एक बड़ा बदलाव मैं कह सकता हूं हमारे हल्के में हम करने में कामयाब हुए। जो काम सिर्फ और सिर्फ ये देखकर यहां से मुझे वोट मिली थी, यहां से नहीं मिली, या समाज को बांट कर जो पैसा डेवलपमेंट के लिए दिया जाता था, वो व्यवस्था हमने तो खत्म की। जब आदमी किसी पद पर आ जाता है वो सबका होता है। आज जब मैं विधायक बना, मैंने पहली मीटिंग में मेरे टोहरा वासियों से कहा था कि आज जो विधायकी लाख से ऊपर वोट देकर आप लोगों ने मुझे दी है, लेकिन आज से मैं सभी का विधायक हूं। जो चुनाव का 1 महीना होता है वहां हमें अपने विचार करके अपने वोट देने का अधिकार है। जब किसी संवैधानिक राइट के साथ आप किसी पद पर बैठ जाते हो तो आपको पक्षपात करने का इस देश का संविधान राइट नहीं देता। और पिछले साल 2022 में हमारे पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी सीएम दुष्यंत जी ने मुझे बतौर विकास और पंचायत मंत्री की जिम्मेवारी देने का काम किया। मैं अपना और बड़ा सौभाग्य मानता हूं, जिस गांव के अंदर मेरा जन्म हुआ, जो गांव के अंदर गलियों की, गांव के अंदर मूलभूत सुविधाओं की, गांव के अंदर और ऐसे डेवलपमेंट और समस्याएं मैंने खुद ने फेस की थी अपने स्कूलिंग टाइम या कॉलेज टाइम के अंदर। पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी आज उस किसान के बेटे को, उस फ्रीडम फाइटर परिवार के बेटे को, उस गांव के बेटे को देने का काम हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री डिप्टी सिंह ने जिम्मेवारी संभालते ही मैंने सरकार में माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके कि हमारे गांव का विकास सिर्फ गली नाली चौपालों तक ना रुके, हम जो हमारे डिपार्टमेंट है वोट मैनेजमेंट की राजनीति ना करें, हम विकास की राजनीति करें, डेवलपमेंट की राजनीति करें, भाईचारे को जोड़ के सबको साथ लेके आगे बढ़ाने की राजनीति करें। उस पर चर्चा करते हुए गली नाली और चौपाल से उठकर जनौषधीय कार्यक्रम की मैं हर स्टेज से आपने देखा होगा चर्चा करता हूं। ये योजनाएं परियोजनाएं गांव तक आनी चाहिए। वैसे पहले भी कुछ ऐसी स्कीम्स सरकार के द्वारा बनाई हुई थी कि जो जोड़ों के हालात, जिन गांवों में बहुत ज्यादा जिनके हालात खराब हो चुके थे, करीबन 3480-3500 के आसपास जोड़ों का उनका सुधारीकरण हो, उसके टेंडर लगे थे, काम स्लो प्रोसेस में था, 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे, उसको गति देकर करीबन 1650 जोड़ों का काम आज उसका टेंडर लग के हमने शुरू कराने का काम किया। इस पिछले 1 साल के दौरान इसी प्रकार पुरानी बिल्डिंगों को चिन्हित करके ग्राम सभा बुलाकर गांव वासियों की सहमति से करीबन 3700 के आसपास बिल्डिंगें चिन्हित की गई थी। 2200 से ज्यादा बिल्डिंगें, 2700 या 2800 बिल्डिंगें जिनको हमने नवीनीकरण के लिए, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए उनके टेंडर जारी करके उनके अंदर लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, जिम और उसके अंदर महिला संस्कृति भवन बनाने का हमने काम शुरू किया है। इसका आने वाले 2-3 महीने में रिजल्ट शुरू हो जाएगा और इसका इतना फायदा होने वाले आने वाले समय में राजा हमारे हरियाणा के ग्रामीण अंचल में बैठे हुए लोगों को कि जो बच्चे हमारे कोचिंग ले नहीं पाते थे आर्थिक उसकी कमजोरी की वजह से, या कोटा चंडीगढ़ जाकर उनको कोचिंग लेनी पड़ती थी, जो सरकार की स्कीम है आने वाले समय में हर गांव के अंदर इस लाइब्रेरी सेंटर के माध्यम से कोचिंग देने का काम आने वाले समय में शुरू करवाने जा रहे हैं। ये एक शुरुआत है बदलाव की। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा सत्र कैसे बैठा हो, हमारी जो गांव में प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, जो परिवार तक पहुंचकर लाभ नहीं ले पाते, वो पढ़ लिख कर विद्वान बन के अपने परिवार की जिम्मेवारी के साथ साथ एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। शिक्षित व्यक्ति ही अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता है और शिक्षित समाज अपने गांव को आगे बढ़ा सकता है और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है। इसी प्रकार से गांव के अंदर जो कूड़ा करकट के ढेर थे, सफाई अभियान चलवाकर उनको दूर करने का आज पूरा प्रबंध के लिए भी सरकार लचकर है। उसमें अभी हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जिम्मेदारी लगा रखी। जो हमारी युवा पंचायतें बनी, पढ़ी लिखी पंचायतें बनी, बहुत से जो हमने फैसले लिए, उसमें उन सरपंचों को फैसले शायद सरकार की तरफ से लिए हुए फैसले समझ में नहीं आए या कुछ उनके समझाने में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। उन फैसलों का एक विरोध पंचायतें बनने के बाद शुरू हुआ। आज भाई ने रोटी भी कर रखी मेरी, अनरोड़े भी गांव का पूरे, इसका बड़पड़ कहूंगा। जब मैंने मेरे पास ही गांव की चिंता लेकर गए, जब इनको समझ में आया कि जो ये परिवर्तन है, जो ई टेंडरिंग से हम एक जवाबदेही तय कर रहे हैं, तो उसमें सरपंच हमारे सेठ भी होते हैं, अधिकारी कर्मचारी भी। वहां कहा गया कि अधिकारी कर्मचारी अफसर नहीं करेंगे। आप उठा के देख लीजिए, मेरे मंत्री बनने के बाद शायद इतनी बड़ी कार्रवाई आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं की होगी। हमने 150 अफसरों को एक दिन में जेल के पीछे भेजने काम किया। सिंगल डे 150 एफआईआर दर्ज करवाने का मैंने काम किया था। वो लिप्त थे उस काम में, उन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया था। और आगे भी मैं इसको बंद नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 100 का 100 मैंने ठीक कर दिया। एक पाबंदी लगाने का हमने सरकार में काम किया।
सरसा में हमारे पास कंप्लेंट आई, आज तक भी वो कोर्टों के चक्कर काटते फिर भी पैसे की रिकवरी करेगी सरकार। कैथल में आई, हिसार में आई, पलवल में आई, नूह जिले में आई, यमुनानगर जिले में आई, जहां भी जो उसके अंदर अधिकारी कर्मचारी थे, और चाहे हमारे को चुने पिछले समय के कोई हमारे पुराने सरपंच जिन्होंने गड़बड़ की हुई थी। सरकार का पैसा जनता का पैसा है, इस पैसे को खाने नहीं दिया जाएगा। ये डेवलपमेंट में लगाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की, हम चुने प्रतिनिधियों की। आपसे अनुरोध मैं सिर्फ इतना करके जाना चाहूंगा कि गांव के अंदर निगरानी कमेटियां बनाई है, चाहे उसको पैसा बतौर मंत्री हमने भेज जाओ, बतौर विधायक आपका यहाँ जो विधायक जी आपका काम कर रहे हैं, आपके सरपंच काम कर रहे हैं, आप हमारे काम की जांच करें। कहीं भी कोताही आती है अपने लेवल पर कॉन्ट्रैक्टर से बात करें, संबंधित विभाग के अधिकारी से बात करें, अपनी सरपंच अपने पंचायत से बात करें, अपने विधायक से बात करें। और भाई कहीं से भी आपको उसका हल नहीं मिलता तो एक फोन सिर्फ देवेंद्र सिंह बबली को लगा देना, ऐसी कार्रवाई कर दूंगा कि दोबारा मुड़ के करप्शन की तरफ निगाह भी नहीं करेंगे। ये करप्शन दिमाग की तरफ खागी। 56 साल से गली नाली चौपाल से आके गांव नहीं जा पा रहे। कितना पैसा सरकारों को दोबारा गांव में भेजा गया, वो कहां गया पैसा? बड़े नेताओं के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था, एक स्टेज से मैं तो उनकी दिली कहूंगा कि उन्होंने खुद उसको स्वीकार किया, लेकिन उसके साथ उसका कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकार की है कि 1 रुपए में से 15 पैसे नीचे लगते हैं, 1 रुपए में से 15 पैसे नीचे लगते हैं, लेकिन उस 85 पैसे को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकारों की। अगर उसमें कोई भी आदमी लिप्त पाया जाता है, उस पैसे का दुरुपयोग करता है, तो आम जनता को उस बात के लिए निगरानी कमेटियां बढ़ा के उस पैसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। माजिद शोर करके जान लग रहा हूं आपके गांव में आप सबको, 1 रुपया चंडीगढ़ से चलेगा, आपके पंचायत के खाता में 1 रुपया होगा, पीछे से 5 पैसे छोड़ो, 1 पैसा भी नहीं कोई लाभ होगा। पहले सरपंच बेचारे मंत्री अंडों फिर जाया करते, फिर वो बीच के दलाल होया करते, फिर दूसरी लेन देन की समस्याएं होया करती, फिर उनका पैसे डाल लिया करते। बदल दिया आपने सब कुछ, आप डेवलपमेंट के लिए लगे। हाँ, अड़चने आ रही हैं, कुछ अधिकारी कर्मचारी जो उसमें लिप्त थे उनको आज भी तकलीफ हो रही है, हम उनको चिन्हित करने लगे। प्रदेश लेवल की मीटिंग बार बार मुख्यमंत्री जी हम मिलकर लेने लगे, व्यवस्था परिवर्तन होने लग रहा है। वो अधिकारी काफी जो काम नहीं कर रहे थे या काम कर रहे थे उसमें कोताही कर रहे थे, अब वो लाइन पर लग के काम की तरफ बढ़ा चुके हैं अपने कदम, आगे निकला तो का बच रहे हैं। हम बिल्कुल भी उनको विपक्षण के मूड में सरकार नहीं है। आज गांव का सुधार हो, गांव के अंदर मूलभूत सुविधाएं आए। मैं देख रहा हूं कि इतने बड़े मांग पत्र रखे गांव से, जैसे पूरे हल्के की मांग रख दी मंत्री के सामने। ये भी बोल रहे थे स्टेज संचालक, फिर लगे मैं कुछ मैं भी बोल लूंगा जी, भाई ये काम नहीं हुए तभी तो इतनी मांग हमारे सामने आ रही है। यहां पर जो आपके विधायक अभी नए चुनकर आए हैं बाई इलेक्शन से, वो भी अच्छा विधानसभा में प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने भी एक अच्छा बजट यहां पर आपके हल्के के लिए लेकर आए हैं। और हमारे जो प्रधान जी ने कहा कि हमें पक्षपात नहीं करना है, हमने जात पात की राजनीति नहीं करनी, हम कहीं न कहीं अगर कमजोर हुए सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति नहीं होगी। अब आने वाले समय में पढ़े लिखी जनरेशन है, हमारा युवा, हमारी बहनें, हमारे जो नौजवान साथी हैं वो पढ़ लिख कर अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो चुके हैं। ये काम मांगेंगे काम, और आज हमारी सरकार है, तो आने वाले समय में जो प्रदेश फैसला लेगा सरकार हमारी रिपीट करेंगे। क्या करेंगे ये लोग? उस टाइम ये लोग काम के नाम पे वोट देना शुरू करेंगे। आज काम के नाम की वोट, काम करके ही आप वोट के लिए लोगों के बीच में जा पाओगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आप पैसे की चिंता ना करें। जो मांग पत्र आपने दिया इसमें से बहुत से काम हमारे विभाग से, कुछ में मेरे पास पंचायत आ जाएंगी, सरपंच और पंच साहबान, यहाँ अधिकारी बैठे। हिसार में अभी तक काम दुरुस्त नहीं हो रहे थे। एसडीएम साहब माध्यम मंच के माध्यम से कहने लग रहा, मनरेगा का बजट कितना खर्च किया आपने पिछले साल का, मुझे उसके डिटेल चाहिए सारी की सारी। मैं डीसी से, सीओ से, डीसी से बात करूंगा। ये पैसा सेंटर से आता है, जो खेत कल्याण के रास्ते हैं, हम खेत कल्याण की स्कीम से भी कर सकते हैं, मनरेगा से भी वो पक्का करा सकते हैं। लोगों को लाभ देने की, उनको सुविधा देने की हमारी ड्यूटी बढ़ती है, अधिकारी कर्मचारियों चाहे हम लोग चुने लोग हैं। इसी प्रकार से हमारा अलग अलग तरीके का बजट अलग अलग डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। हमारा पैसा खर्च नहीं हो पा रहा, हम गांव के अंदर डेवलपमेंट नहीं लेके जा पा रहे। हमें आज से सुनिश्चित करना होगा। मैं एक टारगेट देके जाऊंगा, बहुत जल्दी मैं जिला लेवल पर मीटिंग लेने जा रहा हूँ। जिला लेवल पर मीटिंग लेके मैं आपको टारगेट दूंगा कि इतने 1000 करोड़ रुपए आप खर्चोगे। उससे पहले इनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, जो रुपये जाया करते ना वो गली बने करती रुपये होती में।
इन्हें जांच हुई, जो 122 अधिकारी एक एक दिन में जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, जब जांच हुई सड़क के मैंने भेज दी विजिलेंस, बोली सड़क बन गई, मैं दिखाओ भाई, सड़क थी नहीं। वो फिल्मों में सुना करते, एक फिल्म का कोई डायलॉग था, कोई एक नया नया ठेकेदार बन गया, उन्हें टेंडर डाल दिया किसी पुल पर पेंट का डाल दिया, तो अपने टेंडर उसको छूट गया, क्योंकि माइनस का भी दौर चल रहा है, कोई माइनस में ले लो, एंट्री कर लो, काम कर लो, बेचारा नया नया बने उसने ले लिया टेंडर। वो घूम फिर के जहां लोकेशन थी पुल पाया नहीं। एक फिल्म का चर्चा कर रहा हूं आपसे, फिल्म देख रहा था, उसके अंदर देख रहा, मेरे को बड़ी हंसी आई। वो गया डिपार्टमेंट में, बोले जी पुल तो है नहीं, पेंट कहां करूं? अरे बोला जाके ढूंढ दे, वहीं होगा। वो दोबारा चले गया, ढूंढ ढांड के, बोले जी पुल तो नहीं मिला। और तीसरी बार गया, बोले तू मूर्ख है क्या, जैसा पुल वहां वैसा ही तू पेंट के इसके बिल दे दे तो तेरा काम हो जाएगा। अब भाई ये व्यवस्था नहीं चलने वाली। जो इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी कि कागज को भी पैसा आया, कागज को भी खत्म हो गया, आज सरकार इसके पूरी ताकत के साथ इसके खिलाफ है। मुख्यमंत्री नहीं चाहते, देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते, हमारी सरकार नहीं चाहती, भाइयों मंत्री तो बिल्कुल नहीं चाहते। जो पैसे हमने भेजे हैं वो जनता की गाढ़े खून पसीने कमाई के पैसे हैं, वो लगने चाहिए। काम के डिपार्टमेंट हो, कामों में कोई कमी नहीं रहने देंगे। जो मांग पत्र आपने मेरे सामने रखा है, और भाई सरपंच साहब ने भी कई दिन तो पूरी खिड़की मारी जरा बुरा साहब हो गया। अरे ये सारे थक चुका नहीं थका दिए, मैं तो खेत कमानिया मानस सारे खेल में खेला करता, अड़ी पूरी लाया करता, मैं देखा कि कौन सी बात बढ़ेगी, हम भी रहे, मैं भी रहे, सरकार रही, मैं तो खेल रहे। इसमें हमें कमी बता दो। इन्होंने कमियां बताई, हमने साथ के साथ उनको दुरुस्त नहीं किया, तो बताओ। आपने कहा जी इसमें समय ज्यादा लगता है, आपने कहा जी इसके अंदर हमारा मानने की बात है, आपको मान सम्मान दे दिया। आपने कहा जी इमरजेंसी में काम हो सकते हैं, 5 लाख की आपको बीमारी देके 5 काम की कैप लगा के आपको वो भी आपकी मांग मान नहीं सकता। आज भी कुछ कहती बुलावट जाओगे कहते कहती हमें एक बार पंचकूला 2 बार जाएंगे, 2 बार पंचकूला जाया नहीं, 1-2 बार और नहीं जाए। चलो मैंने बार बार उनसे एक अनुरोध सुन लिया। अब आप ये देखिए 850 करोड़ रुपया तैयार रखा है, कुछ एक है मेरे ख्याल में 100-150 रह के 200 पैसे नहीं खर्चे, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। इन्होंने वो 150 करोड़ रुपया गांव में लगाया, वो नुकसान किसका करेगा? इनका तो कुछ गया नहीं। उन गांव के अंदर 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की काम का रुपया था, बड़े गांवों का वो पैसा नहीं लग पाया। नुकसान तो आम जनता का, वो 1.5 करोड़ में 15-20 गलियां बनती, कितने काम हो सकते थे। अब वो पैसा पिछले साल का तो खत्म कर दिया। तो मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, पता नहीं कोई एक डेट दे रखी है, वहां जाके होंगे कितने कराएगी हुई है हो गया ना मेरा। चलो अब भाई था ये मेरे पास गया, अजय दाम है गला गला व्हाट्सएप इसकी देखो जी, बोले वो तो आपने मेरी ये माँ बहन की जड़ मांग रहा, मेरे गुमड़े हो गए, इसने अपनी जमानबंदी कर ली, मेरी सेहत पे क्या असर, मेरा काम कर रहा हूं। तो इसमें कोई बद्दी गाड़ियां क्या पता नहीं क्या क्या मेरे खिलाफ बोल रहे थे। वो एक दिन तो रात में जब ये पूरा आंदोलन चल रहा था इनका, मेरी वाइफ ने खोल लिया, मैं सारे दिन इसमें बंद कर दूंगा, ये बंद कर दूंगा जल्दी सी में, क्यों मगर खान का दिमाग के ताला है, बोले सामने मेरा काम कर रहा। हमें अपना काम करना पड़ेगा, जब आम नागरिक हैं, जब चुने प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे अधिकारी कर्मचारी, और समय सीमा भी उसकी तय करनी पड़ेगी और उसकी गुणवत्ता की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक अनुरोध में आप लोग बैठे हो, ग्रामवासी आपसे भी करना चाहूंगा, पैसे आएंगे, खूब आएंगे। मैं चुनाव में भी आया था तो वादा करके गया था, और तलवादी मेरे पास जिम्मेवारी भी है, सौभाग्य मानता। गांव का में बदलाव हो, पूरे के पूरे 100 में 100 शहर नहीं बन सकते, लेकिन शहरों में कमी है। देखो ये दुकानें पहले गांव में होती थी, कि सारी की सारी दुकानें, हर चीज की फैक्ट्री की दुकानें अपने गांव में आ गई, गलियों में काफी सुधार हुआ है। हाँ, और सिस्टम तरीके से कैसे करें, नालियां बनी है, अगर पानी के ठहराव है, हमारे सीवर सिस्टम में आए, महाग्राम पंचायत है, वहां सरकार की योजना है, इसके अंदर STP लगे। इन सब जो स्कीम्स हैं, इनका लाभ कौन ले पाएगा? वो पंचायत, जब एक्टिव पंचायत अपने गांव को सुधारने की तरफ बढ़ेगी, कदम बढ़ाएगी, तब मैंने कामों में शपथ दिलाई, सरकार ने दिलाई, सरकार ने कुर्सी कर ली, सरकार ने आपके लिए फिर चाय पानी का इंतजाम कराया। इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकार खर्चा करके चुने प्रतिनिधियों के लिए उन्होंने आपकी बैठने के इंतजाम करके आपको सभ्य समारोह, आपको मान सम्मान देने का काम किया, आपसे सुझाव मांगे, उस सुझाव को इम्प्लीमेंट करने का काम किया। तो साथियों, यही एक अनुरोध करना चाहूंगा कि हमने मिलकर चलना है, ये सब प्रक्रियाएं हैं, हमें मेरे को किसी से कोई गिला नहीं, जिसने
से गालियां निकाली, उल्टे बोले, मेरे पुतले फूके, कुछ भी कराया। मेरा एजेंडा क्लियर है। हमने गांव में विकास लाना, हमने गांव में प्रगति लानी, हमने गांव में गुणवत्ता के साथ काम कराना है। हमने वो सारी सुविधाएं जो मेरे ग्रामवासियों का हक है वो हर घर तक ले जाना आज हमारी गठबंधन की सरकार की जिम्मेवारी बनती है। बतौर मंत्री वो मेरी जिम्मेवारी बनती है, उसको हम निभाने के लिए अपना पसीना बहाने में लगे हुए हैं। आम आदमी, आम जो ग्रामवासी है, उनका सपोर्ट और सहयोग हमें मिले। और जो हमारे पंचायतें बनी है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा सरपंच साहब और सबसे, मैं आप सारे मिलके इसके अंदर साथ जुड़ो। हर चीज के अंदर राजनीति न करो, काम में बातों ना, जात पात की बात ना करो, काम की बात करो। सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और जो मांग पत्र आपने दिया है, इसमें से मोस्टली जो गलियों की बात है, मेन मोटी मोटी मांग बता दो जी। इसमें जो 2 एकड़ है, इसी को आप ज्यादा बड़ी कर लो ना, इसमें खेल ग्राउंड भी इसके अंदर ही हो जाएगा। 4-5 एकड़ से तो इसी में बन जाएगा सब कुछ। 4-5 एकड़ का प्रस्ताव कर दो। जो महात्मा गांधी बस्ती के अंदर गलियों की बात है, इसमें से लगभग सारी मांगे आपकी मान्य है। गौशाला वाली भी है। एक बार इसमें बैठ के जितनी मांग पत्र दिया है, जो डिपार्टमेंट से भी एक बड़ा बजट कहूंगा मैं, आपके गांव में बेचने का मैं काम करूंगा। कितने करोड़ बता रहे आपने? तो बने हो जाएंगे, इतना करीब समझोड़ी नहीं, मांगने तो सही चाहिए, मांगने में क्या सदा छोड़ दो। कोई नहीं, जो आपने मांगे इतना तो नहीं कह सकता, लेकिन एक अच्छा बजट लाखों नहीं करोड़ों में आपको आपको देने का मैं काम करूंगा। इसी के साथ हाँ, ये मिले नहीं आती, इसी के साथ इन्हें पढ़ूंगा, समय लगेगा।